10 जून को मुख्यमंत्री आवास घेराव के बाद चल रहा है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए आप? देखिए, इस झारखंड में सरकारी संकल्प जो है उसका पालन नहीं हो रहा है। ना सरकार के आश्वासन पर अमल किया जा रहा है, जिसको लेकर झारखंड आंदोलनकारी लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। इसीलिए आंदोलनकारियों ने तय किया है कि 2 जून की रोटी के लिए 10 जून को मुख्यमंत्री आवास का घेराव प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे, ये घोषणा। और लोग उसको तैयारी में लगे हुए हैं। 5,000 से ज़्यादा लोग सिर में कफन बांध के लोग आएंगे और 10 लोग ऐसे हैं जो लगातार पहाड़िया जनजाति के लोग आमरण अनशन में बैठेंगे और कुछ लोग ऐसा अपना तैयारी के हैं जो आत्मदाह भी करेंगे। ये स्थिति है आज आंदोलनकारियों का कि 5 सालों से लगातार राज्य सरकार में आंदोलनकारियों को धोखा दिया जाता रहा है। हम लोग सरकार में बिलीव करते रहे हैं, विश्वास करते रहे हैं, आस्था व्यक्त करते रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक लेगी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ठोस पहल कदमी नहीं होने के कारण आज आंदोलनकारी हाशिए में हैं। लोग एवरीडे मृत्यु को प्राप्त करते जा रहे हैं, मरते ही जा रहे हैं। जबकि देखिएगा सुबोध जी, मैं बता दूं कि आज आंदोलनकारी जिसके बदौलत ये राज्य की बुनियाद है आंदोलनकारी, और उस बुनियाद में आप पानी नहीं डाल रहे हैं तो आपका तो बुनियाद हिल जाएगा ना। आज आंदोलनकारी 2000 राज्य गठन के बाद 26 साल अब ये हो गए। बताइए कि कितने आंदोलनकारी हैं, ये भी सरकार को पता नहीं है। अभी कुछ सरकार में दलाल लोग बैठे हुए हैं, जो दिक्कू लोग बैठा हुआ, वो दिक्कू लोग बोलता है कि आंदोलनकारी फलना फर्जी है, जिसको ये भी पता नहीं है कि आंदोलनकारी क्या होता है और कैसे किया है। एक 3 साल का बच्चा भी झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में जेल में रहा है, लोगों को पता नहीं। हमारे कॉमरेड विनोद कुमार सिंह बच्चा थे, उनको भी थाना पकड़ के लाया गया था, छोड़ दिया गया था। आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रेल रोक रहे हैं तो बोले कि हाँ 30 सितंबर 2024 को हम लोग ये बात बताएं कि हम भी बाबा के साथ में गए थे रेल रोको आंदोलन में। दुर्गा सोरेन भी थे और वो भी थे, और उसका फोटो है श्वेता मुखर्जी के पास कोडरमा में। तो सब कुछ है, लेकिन आज कुछ लोग हैं जो लोग बोलता है जिसको ABCD पता नहीं है। झारखंड राज्य में आप निकलिए, गांव-गांव निकलिए, टोला-टोला निकलिए, कैसे लोग आंदोलन के इतना लाखों लोग आंदोलन में आवेदन नहीं किए। अभी जयपाल सिंह मुंडा को देख लीजिए, उनके परिवार खुट्टी के लोग। आप देख लीजिए कि शिबू सोरेन कितना वोट से जीतते थे। कौन लोग वोट है? जो अलग राज्य के पक्षधर थे वही ना वोट दे रहे थे भाई। जो लोग अलग राज्य के हिमायती थे वही लोग दिए। तो आप वैसे गांव-गांव के लोगों को आप छोड़ दीजिएगा, बोलिएगा कि फर्जी है। तो आप बताइए कि रनिया में मात्र 20 ठो आवेदनकारी है, मात्र 20 पीस, जहाँ से समझिए आंदोलन का सूत्रपात हुआ है। टकरा गांव के रहने वाला जयपाल सिंह मुंडा का एको आदमी नहीं भरा है, सोच लीजिए। तो आखिर कहाँ चूक हो गई है कि आंदोलनकारी के अभी तक सामान नहीं मिला, या फिर आंदोलनकारी के परिवार से देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी हैं, लंबे समय से सरकार में भी हैं, आखिर कहाँ चूक हो रही है? हेमंत सोरेन प्रति बहुत ही आंदोलनकारियों के प्रति उदार है, लेकिन जो दिक्कू लोग हैं ना, जो लोग झारखंड का और झारखंड आंदोलनकारियों का भला नहीं चाहते हैं, वही लोग झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, उनके बेटा बेटी को रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी, जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सम्मान पेंशन राशि 50-50 हज़ार रुपया देने के लिए बाधा अवरोध कर रहे हैं। आज भाषा की बात करते हैं, संविधान की धारा 3A के तहत में राज्य बना है, जैसे दूसरे राज्य बने वैसे झारखंड भी बना है। तो सभी राज्य के लोगों का बेटा बेटी को नौकरी मिलता है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में। वहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन में 100% मिलता है। वहाँ तो लिखा है आउटसाइडर और नॉट अलाउड। उड़ीसा का खोल लीजिए, बिहार का देख लीजिए, बंगाल के देख लीजिए। खाली झारखंड में ही JPSC में पूरे विश्व भर के लोग यहाँ आके आवेदन करते हैं और जीत रहे हैं। ये सब तो गलत हो रहा है झारखंड में, और गलत करवाया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके रखा गया है। बस यही वेदना है हम लोगों की
कि आखिर गुमराह कौन कर रहा है? ये तो ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके हैं। एकदम हम तो बोलेंगे कि ये सरकार बस चल रही है, बस चलती का नाम गाड़ी है। ब्रेक कब फेल होगा इसका गारंटी नहीं है। ये सरकार का ब्रेक ऐसा फेल होगा कि उस कहते मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इसलिए इस सरकार को उस दिन का मलाल होगा कि मेरी किश्ती कहाँ डूबी। आपको बता दें कि झारखंड आंदोलनकारियों में आज इतना आक्रोश है कि जिसको शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। 30 सितंबर 2024 को दिखाने का काम किए थे, इस बार 10 जून को दिखाएंगे। अनिश्चितकालीन के लिए वहाँ बैठेंगे लोग। और देख लीजिएगा जो इतिहास के पन्ने आप लोग लिखिएगा, आप मीडिया साक्षी बनिएगा, जिसमें कि देखिएगा गांव देहात के बूढ़ी महिला लोग, बूढ़ा से बूढ़ी, जैसे अभी जगरानी कुजूर मैडम, निर्मला उपाध्याय मैडम जी लोग सब हैं, ऐसी बूढ़ी लोग देखिएगा कि नेतरहाट से लोग आ रहा है, वहाँ के जंगल जंगल से लोग अभी आएंगे, जो आप देख के बोलिए कि सही में इसको सरकार उपेक्षा कर दिया है। इसके बदौलत, आंदोलनकारियों के बदौलत ये सरकार है। कहती है, मुझे दुख होता है इस बात से कि लोग कहते हैं कि मैं आंदोलनकारी का बेटा हूँ, मेरा बाप आंदोलनकारी है, मेरी माँ आंदोलनकारी है, मेरा भाई आंदोलनकारी है। शर्म आती है ऐसे माननीय लोगों पर जो कहते कि उसका बेटा है। अरे जब तुम बेटा हो तो बेटा का दायित्व क्या होता है कि अपना बाप माँ को सुखी दे। आज 2 जून की रोटी के लिए मोहताज है। हेमंत के घर में रोटी का भंडार है और आंदोलनकारी 2 जून की रोटी का मोहताज है। कैसा डेवलपमेंट कर रहे हो, किसका विकास कर रहे हो? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 30 सितंबर 2024 को बोले कि आंदोलनकारी, सभी आंदोलनकारियों को पेंशन देंगे, मेडिकल देंगे, यात्रा कूपन देंगे। आपने कहा अभी आपको 11 मार्च 2026 को, अभी कल परसों पिछले महीना, इन्होंने अपने चेंबर में बुला के, हम लोग विधानसभा जाम किए थे, पूरे 24 घंटा 28 घंटा हम लोग पानी में रहे, रात को भी पानी में ही सोए, हम लोग वहाँ से हटे नहीं। सुबह में बुला के हम लोगों को आश्वासन दिया कि 100 करोड़ रुपया सम्मान पेंशन के लिए सभी आंदोलनकारी को दिया जाएगा और 5% क्षतिज आरक्षण को बढ़ाकर 10% करेंगे। ये कहा, हम लोग भी एक्सेप्ट भी कर चलो, लेकिन हम लोग ये नहीं जाने कि हमारे जो माननीय लोग हैं हम लोगों को झूठ बोलने का काम करेंगे। ये झूठ ये पता चलेगा 10 जून को। 10 जून को उस समय बोलिएगा भरी सभा में आप कि एक शराबी रहता है, मैं तुलना कर रहा हूँ उस शराबी से कि एक शराबी बोलता है कि तुम डार्लिंग चिंता मत करो, तेरे लिए चांद तोड़ के आसमान से ला देंगे, तुम्हें हीरे और गहने के जेवरात से पूरा झबरा देंगे। और मंत्री लोग भीड़ देख के बोलता है आप जो बोलिएगा वही करेंगे हम। तो देख लिए इनका सब पैतरा समझ गए लोग, आप समझ गए। भीड़ आ रहा है, काबू करके दिखा लो। एक हम चाहते हैं कि रांची शहर में कोई गोली कांड नहीं हुआ है, 10 जून को एक गोली कांड लिखा जाए और हमारे लोग सिर में कफन बांध के आएंगे। मैं तो पीताम्बरी लेकर जाऊंगा, मैं पीताम्बरी ओढ़ के जाऊंगा। आदमी मरने के बाद ओढ़ता है, मैं पुष्कर महतो जीता जी पीताम्बरी ओढ़ के जाऊंगा साथी। ये तैयारी है हमारी। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा संस्थापक प्रधान सचिव, जोहार। दादा, आंदोलनकारी का 10 जून का सीएम आवास का घेराव है, किन मुद्दाओं के लेकर सीएम आवास घेर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं नज़र चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस चैनल के माध्यम से झारखंड आंदोलनकारियों के दुख पीड़ा का बात लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर ये झारखंड बना तो किसके लिए बना? ये झारखंडियों के लिए बना या बाहरी लोगों के लिए बना? ये बना झारखंडियों के लिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुख सुविधा झारखंड के लोगों को नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज यहाँ के बच्चे पढ़ लिख गए, बेरोजगार हो गए और आज हर राज्य में ये लोग काम करने के लिए चले जा रहे हैं। कितना दुख की बात है, जबकि झारखंड बनने से पहले हम एक सपना था हमारे बाप दादा लोग का, और हम लोग का भी एक सपना था कि झारखंड बनेगा और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, लेकिन ये कतई नहीं हुआ। इसका जस्ट उल्टा हुआ। आज हम लोग को सरकार 10 मार्च 2026 को बोला कि आप लोग को 100 करोड़ रुपया हम देंगे और
10% क्षैतिक आरक्षण देंगे, लेकिन सिर्फ ये मौखिक बोला। हम लोग ने किसी प्रकार का सरकार को, हम लोग सोचे कि सरकार इतनी बड़ी सरकार हम लोग को वादा कर रही है हम लोग को जरूर मिलेगा, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला। बाद में बुलाया गया, वहाँ भी गए, वहाँ बोला गया कि ये अभी दूर है। तो ये बहुत ही दुखदायी बात है। इसलिए 10 जून का हम लोग के साथ वादा खिलाफी किया है हमारे सरकार ने, उसको हम लोग को 10 जून को बता देना है कि झारखंड आंदोलनकारी झारखंड बना सकता है, तो अपना हक और अधिकार भी ले सकता है। इसके लिए चाहे हम लोग को जो करना पड़े। अभी हमारे बड़े भाई पुष्कर जी बोल रहे थे कि हम लोग 5000 आदमी कफन बांध के आएंगे, और हम लोग बांध के आएंगे, और जितने भी तरह के हाथों हथियार हम लोग लेके आएंगे। जिस तरह से झारखंड पाने के लिए हमने आंदोलन किया, उस तरह से उस दिन आंदोलन करके सरकार को मानना पड़ेगा कि इस गरीब गुरबा लोग के साथ अन्याय ना करे। और मैं कहना यही चाहता हूँ कि सरकार वो देखे कि हम लोग ये झारखंड आंदोलनकारी एक इतिहास बनाएगा। इतिहास तो हम लोग पढ़ते आए, लेकिन एक इतिहास बनाएगा 10 तारीख को। और मैं बहुत अधिक तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उस दिन पूरे झारखंड के लोग में इतना रोष उत्पन्न हो गया है कि ये लोग बोल के जो मुकर जाता है, और ये हम लोग का हक अधिकार है जो मांगा जा रहा है, इसको सरकार हम लोग के साथ जो अनदेखी कर रहा है, तो सरकार को हम लोग को देना होगा और देखना होगा। अपना पूरा परिचय। मैं अंथन लकड़ा, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल प्रभारी।